दानिएल जो है बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा के सामने खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहने लगा, हे दानिएल, मुझे स्वप्न गिरा ऐसा। राजा, बोलिए क्या स्वप्न है? मैंने देखा कि एक पेड़ था, वो पेड़ क्या हो गया? बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और बहुत सारे फल आ गए उसमें। इतने फल आ गए, इतने ऊंचा हो गया, आकाश तक उसने पहुंचने का नौबत आ गया उसको। और बहुत सारे पक्षियां उसको उस पेड़ में घोंसला बनाने लगे। बहुत सारे पक्षियां उसके उस पेड़ में आकर अपना निवास स्थान बनाए। बहुत सारे जानवर उस पेड़ के नीचे छांव में आने लगे। और अचानक एक स्वर्गदूत की आवाज आए परमेश्वर का, इसे काट दो। इसे क्या कर दो? इसे काट दो, इस वृक्ष को काट दो। हालेलुया। दानिएल के लिखा हुआ 14 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि वहां पर सुनिए आप लोग, परमेश्वर के नाम के माते के वचन में कहते कि वृक्ष को काट दो के वहां पर कहा गया। दानिएल सारे स्वप्न को सुनने लगा, सुनने लगा, सुनने लगा, और बोला गया वृक्ष को काट दो, पूरी रीति से ना काटो, उसका ऊपर का जो है रखो, बाकी जंजीरों से बांध कर रखो। 7 साल, कितना साल? 7 साल ये विपत्ति झेलेगा। 7 साल ये बारिश के मौसम में भीगेगा। 7 साल ये वृक्ष जो है बड़ी धूप को सहेगा। 7 साल इसके छांव में, इसके पास ना पक्षी आएंगे, ना जानवर लोग आएंगे, कोई नहीं आएंगे। वो के उन सब सपनों को दानिएल को बताए। दानिएल कहने लगा, हे नबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन का राजा, ये वृक्ष, ये पेड़ तू ही है। तेरे राज्य में जब छोटा था परमेश्वर ने तुझे आशीष किया, और बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, और फलवंतित होने लगा। और तेरा वृक्ष जो है ओ इतना ऊंचा हो गया, आकाश तक छूने लगा। इसका मतलब है कि तेरा राज्य जो है जगह जगहों में प्रचार होने लगा। तेरे बारे में लोग जगह जगहों में बातें करने लगे। तो अनेक देशों के ऊपर राज्य किया, अनेक जगहों में तो जीत गया, अनेक लोग तेरे गुलामी में, इसका मतलब है कि तेरे छांव में आ गए। अनेक राजा लोग तेरे छांव में आ गए। हालेलुया। अनेक राजा लोग पक्षी बनकर तेरे छांव में आ गए। लेकिन हालेलुया, जब तू घमंड किया, इसके लिए परमेश्वर ने ये कहा, इसे काट डालो। कहां से काट डालो? परमेश्वर के नाम के माथे की यहां से काट डालो, यहां से काट डालो, ताकि वो बाद में बढ़ सकता है। ये राजा तू अपने जीवन में घमंड किया, इसके लिए वो वृक्ष को काटो, वृक्ष को काटो के बोल दिया गया। और वृक्ष को काट दिया गया, गिर गया वृक्ष, और 7 साल वो बारिश में भीगेगा, ठंडी में कांपेगा, धूप में उसको सहना पड़ेगा। 7 साल जंजीरों से बांध दिया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की दानिएल ने नबूकदनेस्सर राजा को बोला कि ये पेड़ तू ही है,
और तू 7 साल अपने राज्य को छोड़कर जंगल में रहेगा। किधर रहेगा? किधर रहेगा? किधर रहेगा? जंगल में रहेगा। और जंगल में 7 साल तू वहां पर बिताएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने परमेश्वर का आदर नहीं किया, तूने परमेश्वर की महिमा नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में राज्य करता है। हालेलुया। जिसको चाहे उसको परमेश्वर राज्य दे देता है। जिसको चाहे प्रधानमंत्री बनाएगा, जिसको परमेश्वर चाहता है उसको राजा बनाएगा उस देश का। छोटा से छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उठाकर उसे राजा बनाएगा। तेरे मन में क्यों घमंड आ गया? हालेलुया। सावधानी किया गया। क्या किया गया? अरे बोलिए, सावधानी किया गया। कई स्वप्न आने के बाद में आपको भी सावधानी करना पड़ता है। परमेश्वर के नाम की बात है कि बेबीलोन राजा इन बातों को सुनकर, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी होता। सुबह का सपना सच होता है, रात का सपना थोड़ी सच होता है। हालेलुया। कुछ लोग का कहावत देखो, रात को 12 बजे सो गया, सपना आया, वो सपना सच नहीं होगा बोलते। सुबह सुबह सपने गिरेगा तो बाबा बाबा ये सपना पूरा होगा बोल के पूरा दुनिया को डंडोरे पीटते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, हल्के में लिया उन सभी स्वप्न को, उन स्वप्न का अर्थ को। एक दिन बेबीलोन राजा 12 महीना बीत गए। कितने महीना? 2024 बीत गया, 2025 दिसंबर आ रहा है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वो 1 साल का मोहलत दिया था परमेश्वर ने सुधारने का। 12 महीना बीतने के बाद में उसी छत के पास जाके फिर देखता है, वाह मैंने ये गुम्मट मैंने ही बनाया। ये मैंने ही बनाया, ये बंगला मैंने ही बनाया। देखो राजा नबूकदनेस्सर राजा समस्त वैभव को देखने लगा। सोने से चकमक 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 हो रहा था। परमेश्वर के नाम की बात है कि उसके राज्य जो है महिमा से भरा हुआ था। हालेलुया। सब जगह परमेश्वर के नाम की बात है कि एक उजाला, एक रोशनी, एक महिमा से भरा हुआ, एक बिजनेस में भरा हुआ, बिजनेस में तरक्की पाया हुआ बेबीलोन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब परमेश्वर हमें भी आशीष करता है, हालेलुया, उस जगह में आप हो या मैं हो, हालेलुया, हम नम्रता में रहना है। जब धन संपत्ति बढ़ते और नम्रता में रहना चाहिए। हालेलुया। जब ये हाउसिंग बोर्ड का रूम लिया चर्च बनाने के लिए, एक सिस्टर को बुलाया, एंजल सिस्टर को। छोटा सा रूम था इधर ऐसा। वो सिस्टर को कटी में बिठा के मैं नीचे बैठी गई। तभी अपना चर्च भी नहीं था, समुद्र मित्र मंडल में चर्च चलाते थे। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि जब नम्र होकर मैं नीचे बैठ गया, सिस्टर को ऊपर बिठा के, सिस्टर आप खाना खाइए, हम लोग बाद में खाएंगे। ऐसा बोलने समय में प्रभु का आत्मा उनके ऊपर अभिषेक आ गया। बोला पास्टर, प्रभु आपको आशीष देगा और एक दिन आप एसी चर्च बनाएगा। क्या बनाएगा? आप एसी चर्च बनाएगा, एसी चर्च चलाओगे। मैं बोला 2 लाख कर्जा हो गया। शिष्य भविष्यवाणी कर रहा है, क्या बोल के? एसी चर्च। हालेलुया। मैंने असंभव के जगह में भी मैंने कहा कि यस प्रभु तू कह रहा है, उस बात को मैं आमेन में लेता हूं कि आमेन का मैं। और प्रभु ने आशीष किया,
चर्च बनाए, डबल बनाए, फिर एसी बनाए, आज एसी चर्च में है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, घमंड के पीछे एक विनाश छुपा है वो के मैं जानता हूं, मैंने अनुभव भी किया है। जब जब मैंने घमंड किया वहां पर विनाश आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, वचन में कहता कि परमेश्वर के सम्मुख में नबूकदनेस्सर राजा उन सभी जगहों में देखकर घमंड करने लगा। और उसी समय में जैसे उसने बोला, हे बेबीलोन, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे संवारा है, मैंने तुझे रचाया है, मैंने अपने बुद्धि के साथ रचाया है। वो के सब बोलने के समयों में परमेश्वर का वाणी आने लगा, हे नबूकदनेस्सर राजा, तुझे गाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। उतने में एक बुद्धि आ गया, राजा का बुद्धि चले गया और वो क्या हो गया, उसका बुद्धि जो है बिगड़ गया। और किधर गया वो? जंगल में गया। हाँ, जंगल का बताओ। परमेश्वर के नाम की माता कि जंगल में निवास करने लगा। कैसा राजा था। बाइबल का वचन में कहता कि जब बेबीलोन के राज्य में जब वो राजा बनकर जीवन जी रहा था नम्रता में, तब वो कहता था, नौकर आता था, क्या चाहिए राजा जी? राजा क्या चाहिए? चिकन फ्राई, आज हिरन फ्राई। बाबा खाली ऐसे बजाएगा तो आता था। हालेलुया। राजा लोग को देखा क्या आपने? खाली इशारों में बात करते हैं, ताली बजाते हैं खाली। उनका शब्द एक बजाए तो अलग है, दूसरा बजाए तो अलग है, तीसरा बजाए तो अलग है। एक एक शब्द में एक घोषणा रहते, लोग आ जाते उधर। उतने बड़े राजा, ओ अच्छा से चिकन फ्राई, मटन फ्राई, ओ बड़े बड़े मटन खाते, ओ गाय का मटन, ओ हिरन का मटन मस्त में खाते, बकरी का मटन, भेड़ का मटन, मच्छी फ्राई, वो ये मस्त खाने वाला व्यक्ति। कौन सा फ्राई कर रहा है अभी? घास फ्राई। कौन सा फ्राई कर रहे हैं? अरे बोलिए, आपने कहा है कभी घास फ्राई? मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की, जितना ऊंचाई में तुम है उतना नीचे भी परमेश्वर ढकल सकता है। जागृता। वचन में कहता कि स्वर्ग में लूसीफर था। वो लूसीफर परमेश्वर के समय में परमेश्वर का आराधना कर रहा था, परमेश्वर का महिमा कर रहा था, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन जी रहा था। सबसे खास व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्गदूतों में 3 स्वर्गदूत लोग थे। मिखाएल युद्ध करने में पराक्रमशाली व्यक्ति था। गाब्रिएल जो कुछ परमेश्वर संदेश देता था, उस संदेश मनुष्यों को देता था। लूसीफर 24 घंटा किधर रहता था? परमेश्वर सामने। अंगाए हो जाना, ये स्वर्गदूत लोग सब लोग आने का, ये क्या शो बजाने का, उसके पंख में क्या शो था। हालेलुया। इसके लिए क्या शो बजाने वालों और पैर बजाने लोग, गिटार बजाने लोग नंबर रहना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर कई लोग घमंड में जीने लगे, उन लोग को निकाल दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होगी, तुम मेरे लिए नहीं बजा रहे, परमेश्वर के लिए बजा रहे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करोगे तुम्हारा महिमा उतर जाए।
परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में हम परमेश्वर के लिए बचा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के लिए गीत गाना है, प्रभु के लिए महिमा करना चाहिए। कई लोग जो है परमेश्वर में इतना धन संपत्ति में आश्चर्यवान हो जाते हैं, है सोचते कि दशमांश मेरे को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मैं अपना दशमांश अन्ना को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अन्ना को दे रहे हैं। अन्ना गन्ना का के बेटर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि आप जो है मैं दशमांश जो है पास्टर को दे रहे हैं, पास्टर को नहीं दे रहे। आप किसको दे रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप दशमांश दे रहे हैं। आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आप मेरे को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। इसलिए मेरे अंदर डर है, वो आपका एक एक रुपया जो दशमांश में आता है, एक एक रुपया मैं बड़े सावधानी से संभालता हूं। एक एक रुपया का हिसाब मैं रखता हूं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आज भी गवर्नमेंट यहां पर आकर पूछने लगे तो उसके हिसाब किताब बताने के लिए रेडी रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर समय में जीवन में हम घमंड नहीं करते। कई लोग जो है घमंड करते हैं, मैं दशमांश देने के द्वारा अच्छा घड़ी खरीदता है, कपड़ा खरीदता है। हालेलुया। ये कपड़ा आप में से कोई तो दिया है। प्रभु की महिमा, प्रभु आपको आशीष करे। ये मोबाइल मेरे पास रहता है, परमेश्वर ने दिया है। आप लोग बर्थडे में गिफ्ट दिए हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि आपका पैसा लेके मैंने किधर गाड़ी बंगला खरीदा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के सम्मुख में परमेश्वर को तुम दे रहे हो दशमांश, इसलिए वो धन परमेश्वर राज्य में इस्तेमाल हो रहा है। कई लोग धन संपत्ति में आने बाद में दशमांश कट करते हैं। क्यों? घमंड आ जाता, दशमांश देने का ना, पैसा ज्यादा आ गया। पैसा भरने से दशमांश कई लोग रोकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माध्यम की आपका कर्तव्य है, आपका जीवन में चाहे 1000 आए या चाहे लाख आए या करोड़ों रुपया आए, परमेश्वर के समय में जो भी पगार का दशमांश है वो परमेश्वर के राज्य में देना है। हालेलुया। वो तुम परमेश्वर को दे रहे, पास्टर को नहीं दे रहे। कई लोग घमंड करते हैं, घमंड मत कीजिए। जो परमेश्वर गए वो परमेश्वर को दो और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। धारावी में एक व्यक्ति था, घर छोड़ झोपड़ा था। हर मंगलवार के बुधवार को जाके प्रार्थना ओ प्रभु ने इतना आशीष किया, बिल्डिंग में घर खरीदा। हालेलुया। बिल्डिंग में घर खरीदने के बाद में दशमांश बंद हो गया। हालेलुया। बिल्डिंग में रूम खरीदने के बाद में पास्टर तुम झोपड़े में आया, अभी बिल्डिंग में आने का नहीं, हमारा कोई इज्जत है? क्यों झोपड़े में इज्जत नहीं था क्या आपका? हेलो, आप झोपड़े में आके हालेलुया स्तुति करेंगे, बोल के ताली बजा के ढोल बजा के प्रभु की महिमा किया, लेकिन इधर आने का नहीं, तो बिल्डिंग में आने का नहीं। ये सोसाइटी है, ये बिल्डिंग में हमारा कुछ औदा है, कुछ पोजीशन है हम लोग का, इधर हम लोग ऐसे चलते हैं। प्रार्थना बंद, दशमांश बंद। पास्टर बोला अरे बाप, इसके लिए कहीं प्रार्थना की? ये झोपड़े में तो अच्छा था, टाइम पे भरो, दशमांश देता था। टाइम पे हम लोग झोपड़े में जाके सबको आजू बाजू के लोगों को मिला के प्रार्थना हालेलुया स्तुति करेंगे। बोल कहीं को प्रार्थना की इसको बिल्डिंग का रूम मिलने के लिए। जब उसको घमंड आ गया, दशमांश देना बंद किया, चर्च में आना बंद कर दिया, घर में प्रार्थना चलाना बंद कर दिया। एक दिन उससे घर में एक विपत्ति आ गया। जिस काम के ऊपर घमंड कर रहा था, उस कंपनी के लोग उसको निकाल दिए और जीवन में बड़ी भयंकर रीति से विपत्ति में आ गया। ईएमआई भरने के हर महीना ईएमआई भरना है बैंक को,
EMI भर नहीं सका, बैंक के लोग आ गए, उस फ्लैट को, उस बिल्डिंग का फ्लैट को कब्जा कर दिया और परमेश्वर के नाम के माध्यम दोनों घर से निकाल दिया गया। और पति जो है बेंगलोर में, अभी पत्नी किधर है? धारावी में। हेलो, कैसे बेबी? बेबी बोल रहे तू किया, सब कुछ किया रे बाबा, तू ही किया रे बाबा। वो पास्टर आ रहा था अच्छे से, वो प्रार्थना चल रहा था अच्छे से, अच्छे से अपन चर्च में जाते थे, अच्छे से दशों से देते थे। तेरे रे मन ना बुद्धि खराब हो गया रे तेरा, ऐसा बोल के वो बोलते रहती। जीवन में परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर ऊंचा उठाना भी जानता है, नीचे गिराना भी जानता है। लूसीफर स्वर्ग में बड़ा महान भयंकर दिशे घमंड करने लगा। वो स्वर्गदूत जो है लूसीफर घमंड करने लगा। वो स्वर्गदूत को ऐसा सिंहासन दिया था और ऊपर की जगह परमेश्वर बैठा था। कुछ स्वर्गदूतों को लेकर वो लूसीफर आगे बढ़ने लगा। वचन में कहता था कि परमेश्वर अपनी तलवार को निखारा, उसको घात कर उसको वहां से उखाड़ कर, स्वर्ग से उखाड़ कर फेंक दिया धरती में। अब वो लूसीफर शैतान बन गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की घमंड का पहला हथियार शैतान का है, इसलिए घमंड ना करना। वचन में कहता है कि 1 साल नहीं 7 साल बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर राजा जो है घास खाने लगा। 7 साल, 1 साल भी नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की घास खाने लगा, उसके नाखून बढ़ने लगा, उसके जीवन में जो है बाल बढ़ने लगा। आप देख सकते हैं उसके बाल कई बढ़ गए, उसके कपड़े जो राजा का वस्त्र था निकाल दिया। छोटा सा कपड़ा पहनकर गंदे कपड़े में 7 साल नहाया भी नहीं। वो 7 साल जीवन में अच्छा रीति से खाना भी नहीं खाया उसने। पक्षियों के साथ चलने लगा और जानवरों के साथ चलते चलते घास खाने लगा। जानवर लोग जैसे घास खाते हैं, वो घास खाते खाते आगे बढ़ने लगे। बारिश गिर रहा है, कोई छत नहीं है, बारिश गिर रहा है, उस बारिश में वो भीग रहा है, वो बारिश में भीग रहा है। धूप लग रहा है, अनेक धूप से उसका शरीर एकदम गर्माहट हो रहा है। जीवन में कई कष्ट आने लगा, विपत्ति आने लगा। 7 साल उसने जंगल में बिताया। 7 साल वो जंगल में जो नाला में से पानी बहता था उस पानी को पीने लगा। 7 साल घास खाने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज परमेश्वर आपको आशीष किया है। आज परमेश्वर ने आपको अच्छे से अच्छा काम दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छा पगार दिया है, अच्छा जीवन में सफल दिया है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभु का आभारी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति करना चाहिए। आज कई लोग उनके जीवन में छोटे छोटे आशीषों को लेकर, छोटे छोटे समृद्धियों को लेकर सीना थान के ऐसे चलते हैं। जागृता समस्या करीब आ रहा है। जितना ज्यादा गमन कर रहे हो उतना बड़ा विपत्ति ज्यादा तुम्हारे ऊपर आ रहा है। जितना तुम ज्यादा गमन कर रहे हो उन जगहों में विपत्ति आ रहा है। जिस काम के विषय में तू गमन कर रहा है उसी कामों में विपत्ति टूट पड़ेगा। जिस घर के विषयों में तू गमन करता वही घर के ऊपर विपत्ति टूट पड़ेगा। जिन बच्चों के विषय में गमन करता है उन बच्चों पर टूट पड़ेगा विपत्ति। जिस विषयों में धन संपत्ति जायदाद के विषय में तो गमन करता है
उसी जायदाद के ऊपर, उसी संपत्ति के ऊपर टूट पड़ेगा। तो सोना पहनकर गमन कर रहा है, उन सोनाओं के ऊपर टूट पड़ेगा। एक दिन तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जोश में नहीं आते वे बाहर रहने वाले लोग, उनका जड़ जो है, जो पेड़ जो है, वो पूरी दिशा से नीचे से काट दिया जाता है, फिर वापस फलवंत नहीं होना चाहिए होगी। लेकिन जब आप जोश में आ रहे हैं, परमेश्वर की दया है, बताएंगे वो झाड़ को बताएंगे, परमेश्वर की दया है, उसको पूरी दिशा से उसको ना काटते हुए, पूरी दिशा से जड़ के साथ ना काटते हुए, वो झाड़ जो जंजीरों से लदा हुआ है, वो झाड़ जो है वो यहां से काटेगा तो कभी फल वो कभी बढ़ेगा नहीं। इसके लिए परमेश्वर उन जगहों में काट देता है। कुछ सालों के बाद जब जिस दिन तू पश्चाताप करेगा, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर। हालेलुया। वो 7 साल जो गमन किया है, खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो 7 साल आंसू बहाना पड़ेगा। वो 7 साल जीवन में कई कष्ट को अनुभव करेगा, कई समस्या को अनुभव करेगा, कई विपत्ति को अनुभव करेगा, क्योंकि वृक्ष में से समस्त फलों को निकाल दिया जाएगा, सारे पत्तों को निकाल दिया जाएगा, सारे डालियां काट दिया जाएगा। उस समय में कहां है डालियां, कहां है पत्ते, कहां पर फले। वचन में कहते हैं कि 7 साल परमेश्वर ने उसको एक साधारण व्यक्ति के जैसा एक जंगल में जंगलियों को जैसा 7 साल वहां पर जीवन जीने लगा। 7वां साल, हालेलुया, 7 साल जैसे पूरा हो गया, बाइबल का वचन में कहता है कि परमेश्वर ने उसे क्या दिया? परमेश्वर ने बुद्धि दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन में, परमेश्वर समय में 7वां साल जैसे पूरा हो रहा था, उस टाइम में उसने घुटने में आ गया और उसका जैसे बुद्धि आ गया, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पश्चाताप करने लगा। हे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर बोके वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ये परमेश्वर, मैंने पाप किया है गमन कर कर। वो रोते 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 गिड़गिड़ाने के समयों में, रोते रोते कहने के समय में, परमेश्वर उसका जीवन में रोने का, आंसुओं का जीवन को देखकर प्रभु ने उसको वापस उससे आशीष करने के लिए ठान लिया। और परमेश्वर के नाम के मात्र के वचन में कहता कि परमेश्वर ने उसे गमन को निकाल कर उसके जीवन में वो नम्रता हो गया। और वचन में कहता कि परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। और वचन में कहता कि बेबीलोन राज्य से कुछ मंत्री लोग आ गए और राजा, जो बेबीलोन का राजा जंगली जैसा बड़ा हुआ बाल था, वो था, मंत्री लोग आ गए, राजा को लेकर वापस बेबीलोन में लेकर गए, राज्य में लेकर गए। उसके बालों काटे, उसके सब कुछ कपड़े बदल कर, उसके नाखूनों काटे, उसके सब कुछ अच्छे से अच्छा मिलाया गया। उसको राजा का वस्त्र पहनाया गया, उसको राजा का मुकुट पहनाया गया। वापस उसका सम्मान करते हुए राज्य में जब आ रहा है तो छोटे छोटे जो राजा लोग थे, वो राजा लोग खड़े हो गए। टेम्परवरी के लिए जो 7 साल राज कर रहा था, वो नीचे आ गया और कहने लगा, राजा अब तेरी बारी है, राज कर। राजा को बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर राजा गया, उस जगह में बैठकर सिंहासन पर राज करने लगा और कहने लगा, मैं जान गया हूं इस धरती में सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। ये राज्य को, ये सिंहासन, ये मंत्री, ये परिवार, ये धन, ये संपत्ति, ये सब कुछ मेरा परमेश्वर ने दिया है बोल के प्रभु का धन्यवाद 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 करते करते
जीने लगा, आखिर में मर गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माध्यम की आज कई जगहों में तुम विपत्ति को देखते हो। सोचिए कि तो जगह में आपने घमंड किया क्या। हालेलुया। कई विषयों में हम लोग घमंड करते हैं, उन जगहों में परमेश्वर विपत्ति डालता है। हालेलुया।